अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पाकिस्तान की बहादुर तरीन जज जस्टिस आयशा मलिक के साथ जी खौफनाक हादसा पेश आया है। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। इसके अलावा पीटीआई की बुज़दिल क़यादत मुसलसल तनकीद की जद में है, इस हवाले से भी बात करनी है। जरदारी साहब चाइना पहुंचे हुए हैं और वहां पे क्या तमाशे हो रहे हैं। दो अमेरिकी जहाज पाकिस्तान पहुंचे हैं, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जी, पाकिस्तान की बहादुर जज, एक ऐसी खातून जज जो बड़े बड़े मर्दों पर भारी है। जब पाकिस्तान के मर्द जज कंप्रोमाइज्ड हो गए, फैसले कहीं और से आने लगे, पाकिस्तान में आइन का मजाक बना दिया गया, तो एक खातून ने परचम लहराया। वो उठी, उसने तगड़े फैसले दिए, उसने स्टैंड लिया, उसने बगावत की, उसने डिसएसोसिएट किया उन मर्द और खवातीन जजेस से खुद को, और उसने पाकिस्तानी मायूस कौम को एक उम्मीद दी कि पाकिस्तान में इंसाफ देने वाले भी लोग मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। काला शाह काकू का मुकाम है जीटी रोड पर। वहां पे उनके स्क्वाड की गाड़ी को बताया जा रहा है कि हादसा पेश आया है, टायर बरस्ट हुआ है। क्योंकि जीटी रोड की हालत मैंने कई बार जिक्र भी किया है जीटी रोड का अपने वीलॉग के अंदर, और आपको बताया भी है, घटिया बकवास रोड, 70 रुपए टूल टैक्स। यानी अगर आप जाते हैं ना इस्लामाबाद से लाहौर, तो कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 6 के करीब टूल प्लाजे आते हैं वहां पे, 6 कम से कम। और 70 रुपए, पहले 30 रुपए होते थे, अब 70 रुपए वो टूल टैक्स लेती है हर गाड़ी से, कम से कम। ये मैं बता रहा हूं छोटी गाड़ी से, ट्रक ट्रालियां और दीगर जो है बसें, उनसे तो अलग से ना, उनका ज्यादा चार्ज होता है। सड़क के हाल कोई सहूलत ही नहीं है, घटिया गलीज टूटी हुई सड़क, जिसने अपना नुकसान करना है। मौसम ठीक हो तब भी, बारिश की बात नहीं कर रहा, बारिश के अंदर तो फिर छोड़ ही देना। वो मोटरवे को छोड़ के इस पे आपके जीटी रोड पे सफर कर ले। तो टायर वहां पे ब्रस्ट हुआ है और 5 पुलिस एहलकार जो उनके साथ स्क्वाड में थे वो जख्मी हो गए हैं। जबकि जज साहिबा के बारे में बताया जा रहा है कि वो महफूज रही हैं, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया है, और ये बड़ी एक उम्मीद की अलामत भी है और पाकिस्तान की बहादुर तरीन जज। दूसरी तरफ पीटीआई की क्यादत, जिनके हवाले से मुसलसल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि बुज़दिल क्यादत नामंजूर या बुज़दिल क्यादत इस्तीफा दे, इस तरह के ट्रेंड जो है वो चल रहे हैं। और ये भी एक अलमिया है कि पीटीआई के लोग, और खासतौर पर ये ऑपरेशन नूर, ये जो मिशन नूर है, मिशन नूर, ये जो 20 सितंबर को घरों की छतों पर चढ़ के अजाने देने वाला, अल्लाह से मदद मांगने वाला, अल्लाह को पुकारने वाला, ये अदम एतमाद पाकिस्तान के अदारों पर तो है, पाकिस्तान की अदालतों पर तो है। ये अदम एतमाद पीटीआई की क़यादत पर भी है। क्या अल्लाह, हम इन गंडापुरियों से, इन गोरों से मायूस हो चुके हैं। तो अब यानी इनका लेवल जरा चेक करें कि बुज़दिल क़यादत फिर गायब। मैं आपको बताता हूं कैसे। छोड़ देना सलाब को, सलाब की हमने बारहा बात की है ना, वहां पे जो सलाब के अंदर पीटीआई को होना चाहिए था, बताना चाहिए था कितने लोग डूब गए, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है। यह भी अलमिया है, तमाशा है। आपने कोई फोतकी देखी है, कोई जवान मर गया हो, अंदोनाक हादसा हुआ हो, और वहां पे पोस्टर लग जाए, वहां पे तस्वीरें लग जाए, पोस्टर लग जाए कि हम आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। कोई इस तरह का ट्रेंड आपने देखा है कि किसी जवान का फातिहा हो, जनाजा हो, वहां पर तस्वीरें लगी हुई हो और कहा जा रहा हो कि हम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। इस तरह के पोस्टर आपने देखा है जो पंजाब हुकूमत कर रही है। क्या यह कोई वक्त है? जवान लोगों के बच्चे मर गए, फसलें तबाह हो गई, जानवर मर गए, लोगों के घर डूब गए, पूरे के पूरे खानदान तबाह हो गए, और यहां तस्वीरें लगाओ मैडम चीफ मिनिस्टर की। अगर एक पापड़ का पैकेट भी देना है तो फिर भी तस्वीरें लगाओ। नहीं देखो, ये पीटीआई की आदत को इस पर बोलना चाहिए था।
प्रेस कॉन्फ्रेंसें, दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती, ये जाते दौरे करते, हर जगह पे बताते, बेनकाब करते, लेकिन गायब। अडियाला जेल ही चले जाते, तो शाखाना 2 की समात पर ही चले जाते, गायब। गंडापुर खान कह रहे आओ मुझे मिलो, लेकिन गायब। अब एक और, रात को मैंने वीलॉग किया था, मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्ट लीक हुई है, एक रिपोर्ट लीक हुई है कॉमनवेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जानब से, कि पाकिस्तान के अंदर फरवरी 2024 का इलेक्शन कैसा था, कितनी गिरफ्तारियां हुई, किस तरह से इंटरनेट बंद किया गया, किस तरह से सिंबल छीना गया। तो वो रिपोर्ट मैंने वीलॉग किया था आपके सामने। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रिपोर्ट को आए हुए 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। वो आपको तो इतना बड़ा मौका मिल गया था, छोड़ दें सैलाब को, छोड़ दें ये जो गवर्नेंस की सूरत हाल है, छोड़ दें महंगाई को, IMF को छोड़ दें, मैंडेट को छोड़ दें, जाली इलेक्शनों को छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को छोड़ दें, आईनी बेंच को छोड़ दें, अयाज सादिक असेंबली के अंदर से गिरफ्तारियां, सब इश्यूज को छोड़ देना, सबको साइड पर रख दे। ये जो इतनी बड़ी रिपोर्ट आपके हाथ में आ गई, जो लीक हो गई, जिसमें बता दिया गया, वो कोई एक अब तक तो होना चाहिए था, आप आसमान सर पे उठा लेते, हर बच्चे को पता होता। अच्छा रिपोर्ट आई है, अमेरिका से लीक हुई है, क्या बताया गया है, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के अंदर रजीम जो इंस्टॉल है उसको नाजायज करार दे दिया है। कोई एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ी दूर की बात है, मुझे कोई ट्वीट भी नजर नहीं आया। बैरिस्टर गौहर साहब गंडापुर का तो दिफा कर रहे हैं, गंडापुर का दिफा हो रहा है कि भाई वो 22 MPS वाली उसने बहुत नहीं की। हालांकि रिपोर्टर फहीम मलिक कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ केस करे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो केस करे, मैं अपनी खबर पर कायम हूं। लेकिन उसकी वजाहतें, गंडापुर की वजाहतें, गंडापुर की तर्जमानी गौहर साहब कर रहे हैं, शेख वकास अकरम साहब। अब कप्तान यहां पे क्या करें, मुझे बताएं ना, अब यहां पे इमरान खान क्या करे, क्या करे वो, क्या यानी बाहर वेले रेलू कटे, कोई काम नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई हल्के में नहीं जाते, कोई सलाब में नहीं जाते। इवन इमरान खान का केस जो हाई कोर्ट में था, आए 2 मिनट के लिए टिकटॉक बनाई, फलाने रहनुमा ने इमरान खान से इज़हारे यकजहती के लिए हाई कोर्ट के बाहर वो पहुंचे, तस्वीरें लगाई, निकलते बने, क्योंकि गर्मी बड़ी शदीद है ना, फिर इतनी गर्मी तो नहीं बर्दाश्त होती। फिर जनाब जरदारी साहब गए हुए चाइना, और चाइना एविएशन इंडस्ट्री कारपोरेशन जहां पे J-10C तैयारा बनता है, वहां का उन्होंने दौरा किया है, और मौके पर उनके साथ खातून अव्वल बीबी आसफा भी मौजूद थी, जो उनकी बेटी है, खातून अव्वल का उनको ओहदा दिया हुआ है, साथ में बिलावल साहब भी मौजूद है, पूरी फैमिली। देखे ना, उधर मरियम जाती है जापान, पूरी फैमिली, जरदारी साहब चाइना गए हैं, पूरी फैमिली उठा के ले गए। इस तरह तो इस मुल्क के अंदर निजाम चल रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ये काम आप सहाफियों को तो होता ही है, ये काम अपोजिशन का भी होता है। अपोजिशन होती ही इसलिए है कि वो इस तरह के इश्यूज पर, इस तरह की चीजों पर बोले। फिर जनाब खबर सुन लें, 2 मजीद अमरीकी तैयारे सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। C-17 और C-130 खुराक, खेमे और दवाइयां लाए हैं। यह सामान अमरीकी दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी दरखास्त पर भेजा है। अब अमरीका को यह जरूर चाहिए, दफ्तर अमरीका के जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, मेक श्योर करे कि ये दवाइयां, ये खेमे जो लोग हैं उन तक पहुंचे। इस पर भी कहीं ऐसा ना हो कि बीबी की फोटो लग जाए, CM मैडम मुख्यमंत्री की फोटो लगी हो, और वो अपने नाम से चिपका रही हो लोगों को कि देखो देखो हमने आपको इंपोर्टेड दवाइयां, इंपोर्टेड खेमे दे दिए हैं। या कहीं ये तो दूर की बात है ना, लोगों को किसी तस्वीर के तवस्सु से भी मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वडेरे हैं ये खुद ही अपने डेरों पे ये सामान रखें और अपने मजेरों को दे दे और बेच दे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा कॉमन चीज है ना। लोग पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर बड़े बड़े खेमे लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, सैलाब ज़दगान, और अपनी दिहाड़ियां लगाते हैं। ये जो नौसरबाज लोग होते हैं ना, उनके लिए ये बड़ा इवेंट होता है। सैलाब आ गया, अच्छा कोई ज़लज़ला आ गया, वो बस वो कहते हैं अब अपनी नौसरबाजी चलेगी, अब हम अपनी दिहाड़ियां लगाएंगे, अपने 6 महीनों के साल के दाने हमारे बन गए। तो ये दिहाड़ी बाजों से कम अमरीका जो है ना, जो भेजा है वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करे, इनसे बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।